वॉइस ऑफ इसराना में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं इसराना के राजकीय महाविद्यालय में, जहां पर चल रहे 7 दिवसीय एनएसएस शिविर के समापन पर खेल व अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया गया। प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप कंदवाल ने के मार्गदर्शन में आयोजित शिविर में करीब 60 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। एनएसएस प्रभारी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि शिविर में स्किल डेवलपमेंट, एचआईवी एड्स पर काउंसलिंग व टेस्टिंग को लेकर जागरूक करते हुए छात्र छात्राओं ने पेंटिंग बनाई। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता माता पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं। जन्म के दाता माता पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग विधाता हैं, आप ही भाग विधाता हैं। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। शाबाश बेटी, शाबाश। शाबाश शाबाश, बोलो बोलो। बेटा, आपने इस 7 दिन का ये आपने कैंप अटेंड किया है, तो आपने क्या कुछ सीखा और क्या महसूस कर रहे हो आप? नमस्कार, मैं अंजलि, बीकॉम फाइनल ईयर की स्टूडेंट। मैं एक एनएसएस स्वयंसेविका हूँ। मुझे ये एनएसएस कैंप लगा के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी कैंप लगाया था। मेरे अंदर अलग सा ये कॉन्फिडेंस आया है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हुई हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार सर ने हमें बताया था कि एनएसएस का मेन मोटिव क्या है, निस्वार्थ भावना से अपने दूसरों की सेवा करना और अपने आप को अंदर से उभारना। वो हमने किया है 7 दिन से। हमारा कैंप लगा था 20 फरवरी से 26 फरवरी तक। आज हमारा 7वां दिन है और जैसे कि आप देख सकते हैं, आज भी हमारा पेंटिंग कंपटीशन हो रहा है, जिसका टॉपिक है एचआईवी और एड्स। एचआईवी से कैसे बचा जाए, एड्स से कैसे बचा जाए, ये एक बहुत भयंकर बीमारी है। इसके ऊपर हमारा एक लेक्चर भी हुआ था। और इसके बाद पीएचसी से डॉक्टर्स आए थे, नर्सिंग ऑफिसर्स। उन्होंने हमें अमोनिया के बारे में बताया था। और यहाँ पे महाविद्यालय प्रांगण में हम सभी ने श्रमदान किया था, जिससे हमारे अंदर देश की सेवा करने की भावना आती है। उसके बाद हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर लेक्चर हुआ था कि लोगों को जागरूक किया जाए फाइनेंस के बारे में, कि वो अपने पास पैसा ना रख के दूसरों को भी मतलब इन्वेस्ट करें, जिससे उनका पैसा ज़्यादा होगा, अर्न करेंगे वो। और इसी के साथ एनएसएस ने कोलैबोरेशन किया था मैजिक वर्ड्स फाउंडेशन से, जिसमें उन्हें स्किल्स डेवलपमेंट कोर्स करवाया गया। उसमें इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, इंटरव्यू में हमें कैसे जाना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है, वो सभी परमजीत सर ने बताया था। तो इसी के साथ हमारा आज एनएसएस 7 डे कैंप का 7वां दिन है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, और बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि और ज़्यादा बच्चे इसमें मैं पार्टिसिपेट यही करें? संदेश देना चाहूँगी, अगर आप एनएसएस में आएंगे तो आपके अंदर देश को मतलब अच्छा बनाने की भावना आपके अंदर से आएगी। आपके अंदर ये महसूस होगा, हाँ मैंने जीवन में कुछ किया है। अगर मैं एनएसएस नहीं लेती तो मेरे अंदर ये भावना कभी नहीं आती कि हाँ मैं भी अपने देश के लिए कुछ कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये आत्मविश्वास ना आता। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों को भी एनएसएस जरूर लेनी चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया इस कवरेज के लिए। और ये जो है सर कार्यक्रम, ये 7 दिवसीय हमारा डे एंड नाइट का एनएसएस का कार्यक्रम है, जिसमें कैंप का बेसिकली ये है, जिसमें हमने जो महाविद्यालय में एनएसएस हमारी जो यूनिट है उसके अलग अलग वॉलंटियर्स जो इंटरेस्टेड थे कैंप के लिए, उनको हमने
यहाँ रोका है। लगभग मोर देन 55 to 60 हमारे पास वॉलंटियर्स हैं इसमें, जो रात को रुके हैं और इन्होंने यहीं रात को रुके हैं और अलग अलग एक्टिविटीज़ के मतलब इन्होंने की है। और उन एक्टिविटीज़ का मेन मकसद ये है कि इनका जो मेंटली एम्पावरमेंट है, बोलने की स्किल है, और उन चीज़ों को हमने यहाँ बढ़ाने की कोशिश की है। इसके लिए हमने अलग अलग NGOs को हायर किया था और स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाई थी। अभी जैसे आप देख के आए थे वहाँ पे वो एड्स के बारे में कंपटीशन, और काउंसलर हमारे आए हुए हैं। इससे पहले हमने स्किल इंडिया जो है उसके तहत बच्चों को मतलब स्किल किया है। और ये जो क्या बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी हमने इनको बताया कि कैसे आप अपना, वो अलग अलग सेशंस में हमने लोगों को बुलाया है। और रोज़ाना इनका एक ये भी सेशन रहा है कि स्टेज पे आएंगे और बोलेंगे और अपने जो इनका हेजिटेशन है उसको ख़त्म होगा। उसके साथ साथ हमने श्रमदान भी करवाया है महाविद्यालय में, अलग अलग कैंपसेस में ये हैज साफ़ करवाई है, वो पार्क साफ़ करवाई, वाइट वॉश करवाई है। और सबसे गजब बात तो कि रात को जो बच्चे रुके हैं उन्होंने अपना खाना खुद बनाया है। मतलब इस जंगल में उन्होंने लकड़ियाँ इकट्ठी की हैं, लकड़ियाँ जो सूखी हुई हैं वो इकट्ठी की हैं। और उसके बाद मतलब मेनली ये है कि एक हॉलिस्टिक जो अप्रोच के थ्रू इनका जो एम्पावरमेंट करने की है वो हमारे महाविद्यालय स्टाफ सदस्यों ने और मैंने एज ए मतलब लीडिंग उसको करने की कोशिश की है। और सबसे ज़्यादा तो क्रेडिट इन बच्चों को ही मैं देना चाहूँगा कि ये रुके, इन्होंने इतने पॉजिटिवली चीज़ों को लिया और सीखा हैं। और बस यही है, आज हमारा जो शिविर है NSS यूनिट का, नेशनल सर्विस स्कीम जो है, राष्ट्रीय सेवा योजना है, उसका आज ये 7वां दिन है। तो क्लोजिंग सेरेमनी है। बेटा, आपने ये कैंप अटेंड किया है, आपने कैसा महसूस, क्या फील किया और क्या आपके अंदर कुछ जागृति आई है? नमस्कार, मैं अंकुश मांडी, BA तृतीय वर्ष का छात्र। सर देखिए, NSS का कैंप अटेंड करने के बाद जो परिवर्तन मेरे अंदर मैं महसूस कर रहा हूँ, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मविश्वास पहले से कुछ ज़्यादा है, और दूसरी बात यह है कि टीम वर्क की जो भावना है वो हमारे अंदर इससे जागृत होती है।